हाँ जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। उसमें आपका जिस तरीके से हमने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर से रिलेटेड ही जो है इसमें जो है टर्म्स यूज होनी है। डायरेक्शन रेशियोज मान लो ए बी और सी है। तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकालना है? ए के नीचे उनके तीनों के स्क्वायर का अंडर रूट कर लेना, जैसे हम वेक्टर में भी करते आए हैं। बी के नीचे भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी के नीचे भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब थर्ड है हमारी जो डायरेक्शन को साइन है, मान लो अगर एल एम एन जो है वो डायरेक्शन को साइंस हैं, तो एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू वन होता है। ठीक है। इसका भी हमने वेक्टर में इस्तेमाल किया था एक जगह, कि जो डायरेक्शन को साइन है उनके स्क्र का सम हमेशा वन होता है। और अगर टू वेक्टर्स हमारे कोलिनियर है, उनको चेक करना है, तो उनके जो डायरेक्शन को साइंस है उनकी रेशो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है इसके, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो डायरेक्शन को साइंस जो है रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के, उनका रेशो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। और डायरेक्शन को साइन ये भी हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स में, कि दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन ओ एक्स एक्सिस, बीटा इज बिटवीन ओ वाई एंड गामा इज बिटवीन ओ जेड एक्सिस। ठीक है। तो नाउ वी आर इन पोजिशन टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। If a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x, y and z axis, find its direction cosine। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कॉस अल्फा की जगह हम 90 डिग्री इस्तेमाल करेंगे, कॉस बीटा की जगह हम 135 डिग्री इस्तेमाल करेंगे, और कॉस गामा की जगह हम कॉस 45 डिग्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। तो cos 90 जो है वो क्या होता है? जीरो। cos 135 ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 135 मतलब cos 90 प्लस 45, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस 90 है तो साइन 45 वन बाई रूट टू होता है। ठीक है। ऐसी cos 45 वन बाई रूट टू। तो ये इसके क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है। क्योंकि हमने सिंपली कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में वैल्यू पुट कर दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शंस और कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक एंगल इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो इक्वल एंगल मेड कर रहा है, तो इट मीन्स कॉस अल्फा, एक एंगल जो है अल्फा मानते हैं, दूसरा भी अल्फा मान लेते हैं और तीसरा भी अल्फा मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमें ये यूज होगा। हमने यहाँ पर किया था कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू वन होता है, मतलब कि ऑल डायरेक्शन कोसाइन के स्केयर का सम इक्वल टू वन। तो यहाँ पर भी इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्केयर का सम क्या होगा? वन। मतलब कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू वन। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू वन। तो cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। सो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 और रूट ऑफ 3। ये cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। साथ में हम इसके प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर हम इसमें पुट करते हैं, तो जो डायरेक्शन को साइंस हैं वो हमारे क्या होंगे? कॉज अल्फा मतलब प्लस माइनस 1/√3, कॉज अल्फा मतलब प्लस माइनस 1/√3 एंड कॉज अल्फा मतलब प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हल आ गया। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है आपका? -18, 12 एंड -4। ठीक है। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है वो पता करनी है। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? अब इसमें -18 के नीचे इन तीनों का स्क्वायर, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर।
और 12 के नीचे -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर आपका आ जाएगा -4 के नीचे -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू -18, 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16। ऐसे यहाँ पर 12 के नीचे 324 प्लस 144 प्लस 16 और ऐसे ही -4 के नीचे आएगा आपका 324 प्लस 144 प्लस 16। ये चीज़ आ गई हमारी। तो अब हम इसमें -18 ओवर इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ रहेगा 484। 12 के नीचे √4 484 और -4 के नीचे √4 484। इस तरीके से आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -18 √44 22 होता है, 12 ओवर 22 एंड -4 ओवर 22। ठीक है, अगर हम इसकी कटिंग करें ये आ जाएगा -9 ओवर 11, 6 ओवर 11, -2 ओवर 22। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट 2 3 4, हमारे पास पॉइंट है 2 3 4 एंड पॉइंट -1 -2 एंड 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि ये दोनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी पॉइंट और ये मान लेते हैं हम सी पॉइंट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो पता करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, -1 -2 -3। ठीक है, यही होता है बी माइनस ए, -1 -2 -3 -2 -3 -5 आ गया और इधर 1 -4 जो है वो -3 आ गया। ठीक है, आप इसके तीनों के माइनस इग्नोर कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 5 और 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो निकालते हैं BC वेक्टर के, तो BC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, 5 -1 5 + 1 5 -1 6 आ गया, 8 -2 10 आ गया, 7 -1 6 आ गया। ठीक है, 6 10 और 6। अगर हम इसको शॉर्ट में करें तो ये क्या रहेगा, 3 5 और 3। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इनका रेशो देखें, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ओवर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, वो क्या आएगा, 3 ओवर 3, 3 ओवर 3, 5 ओवर 5 एंड 3 ओवर 3। ठीक है, इनकी रेशियो अगर चेक करें 1 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये क्या रहेगा 1 1 एंड 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि दो तीनों की डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम। अब क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, तो जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, collinear because direction cosines ratios are same। ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कोसाइन की रेशियो जो है वो सेम है,
इसलिए जो ए बी है और बी सी है वो क्या है, कोलिनियर। ठीक है। एंड साथ ही हम बोल सकते हैं कि दैट ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि उनकी रेशियो इक्वल है तो ए बी और बी सी जो है वो पैरेलल भी होंगे। ठीक है, ये भी माइंड में रखना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है आपको पूछा हुआ है कि कोलिनियरिटी, तो वो क्योंकि रेशियो सेम है तो इसलिए ए बी और बी सी जो है वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दे रखे हैं 3, 5, -4, -1, 1 and 2, 2 and -5, -5 and -2। ठीक है, तो ये हमारे जो है डायरेक्शन कोसाइंस इनके पता करने हैं, उनके वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के। हम इसे मान लेते हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले हम ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो पता करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी क्या होगा वो, अगेन -1, -3, -4, 1, -5, -4, 2, +4, 6 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करना हो तो हमारा जो है, चलो हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज जो है -4, -4 and 6 कटिंग नहीं करते। ऐसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी। अब बी सी की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, सी माइनस बी, -5 माइनस माइनस +1, -4 आ गया, -5 -1 -6 आ गया, -2 -2 -4 आ गया। ठीक है, ये बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ऐसे डायरेक्शन रेशियोज हम पता करेंगे ए सी के या सी ए के। हम सी ए के कर लेते हैं। सी ए के क्या होंगे, ए माइनस सी, ए माइनस सी, 3 +5, 3 +5 8 आ गया, 5 -+5, ए 5 +5 10 आ गया, -4 +2, -4 +2 -2 आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे डायरेक्शंस रेशियोज आ गए। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन को साइन पूछना है। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा, डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको उनके स्क्वायर रूट से के सम स्क्वायर रूट से कर देना है सम। -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और यही कुछ -4 जो है इस इधर टर्म पे आ जाएगा, -4 के नीचे 16 + 16 + 36, और इधर 6 के नीचे भी हमारा यही आएगा, 6 के नीचे √16 + 16 + 36। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस अगर हम इसको सॉल्व करें, -4, 16, 16, 32, 32 और 36 जो है 68 हो जाएगा, √68। ऐसे इधर भी -4/√68 और ऐसे इधर भी 6/√68 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो -4 ओवर नीचे हम इसको 2√17 लिख सकते हैं, -4/2√17, 6/2√17 करके लिखा जा सकता है। 2 से ये 2 कटिंग, 2 से ये 2 कटिंग और 2 से ये 3 कटिंग, तो ये आ जाएगा -2/√17, -2/√17 और 3/√17। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को साइंस ए बी के आ गए। तो इसी के तरह जो है आपने डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी सी जो है वो भी पता करना है। ठीक है, और डायरेक्शन को साइंस ऑफ सी ए जो है वो भी आप लोगों ने पता करना है। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज बी सी के दे रखे हैं, बस सिंपली उसके स्केयर करके तीनों का उसका अंडर रूट, ठीक है, तीनों के नीचे लिख देना है। ऐसे डायरेक्शन रेशियो सी ए के दे रखे हैं और डायरेक्शन को साइन सी ए के हमने निकाल देने हैं। 8 के नीचे तीनों का स्केयर का अंडर रूट, 10 के नीचे तीनों का स्केयर का अंडर रूट और -2 के नीचे तीनों के स्केयर का अंडर रूट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।